और आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है नागालैंड फूड एंड कल्चर ज़ापामी एंड कापामोज़ू आई लव माय इंडिया एपिसोड 65 कर ली टेल्स। वैसे इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि हम लोग नागालैंड का फूड जो है वो देखेंगे। सो कल्चर को पढ़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी, कल्चर हम लोगों ने थोड़ा बहुत वीडियोस देखी हुई है, फूड हम लोगों ने बहुत कम एक्सप्लोर किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो स्टिंगिंग नेटल वीविंग जो होता है वो किया जाता है बाय द चाकसांग नागाज ऑफ ज़ापामी, जो आउट ऑफ द 16 to 17 मेजर ट्राइब्स हैं नागालैंड के, दे आर नोन टू बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव, और उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम आता है थ्रू दिस स्टिंग नेटल वीविंग। मैम, इज दिस वुल? The wool. Okay, very pretty. Very pretty. I am at one of the greenest, most cleanest and harmonious villages in India. Welcome to Zapami in Nagaland. हम ज़ापामी पहली दफा देख रहे हैं ना? हाँ। I love my India. नागालैंड की कल्चर। यार वैसे इन लोग को देख के लगता है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। Wow. Okay. Well, good morning from Nagaland. To wake up amidst this nature and tranquility is so refreshing in itself. Pata hai, the days in Nagaland are considerably shorter. That's because the sunrise here happens at 4:45 a.m. Okay. Abhi to baje hai 6:30 a.m. and it's already broad daylight. To chaliye, let's catch the rest of our day. पहाड़ों में जल्दी शाम रहती है। If you're wondering how I'm exploring Nagaland, it's by off-roading, as in वैसे कभी driving नोट through नहीं the किया tough करेंगे। terrains or landscapes in motor vehicles. In our case, a jeep. And this is an expedition that is organized in collaboration with WDD, also known as Wander अच्छी Beyond वाली है। Boundaries. ये जो company है, it organizes many off-roading expeditions alike Nagaland, not just in Nagaland but across many places. कुछ होता है ना There is different something areas they say in में। particular. This is a trip not for tourists but for seasoned travelers. Travelers. It's not Okay. luxurious. It's very extreme. A lot of adventure involved. पता है guys, something to know about off-roading is that अगर आपको bathroom use करना हो, you have to do it right in the open. Like I said, this isn't a कहीं पे भी। luxurious trip. So when nature calls, you actually do it in nature. Oh wait, I think I got a call. This is what I call experiencing wilderness at its peak. Food breaks on the road, camping, and spending about 90% of the time in jeeps on wild trails. That's just a nutshell of what off-roading looks like. We went from place to place like digital nomads to explore the beautiful destinations that Nagaland has to offer. तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है एट ज़ापामी विलेज टू सी द स्टिंगिंग नेटल वीविंग। नेटल एक्चुअली एक प्लांट होता है जो लोकल्स गो एंड कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, इट्स नॉट cultivated. So we are going to go and check out the products and the scarves and other beautiful items that they make out of this plant. चलिए, let's get going. हाँ, मैं भी हैरान हो रही हूँ। अच्छा कितना अच्छा है, देखो सर जो ज़ापामी विलेज जो बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, ग्रीन और क्लीन विलेज है। I'm actually standing near the church, which is a great view point, जहाँ से आपको पूरी एरियल व्यू मिलती है विलेज की। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, तो हम जाके विलेज में देखते हैं what the life looks like here. ये गंदों थी ना, सुखाने के लिए रखते हैं, पता नहीं किस तरह के साफ करने के लिए। Wow, it's so beautiful. तो स्टिंगिंग नेटल वीविंग जो होता है वो किया जाता है बाय द चाकसांग नागाज ऑफ ज़ापामी, जो आउट ऑफ द 16 to 17 मेजर ट्राइब्स हैं नागालैंड के, दे आर नोन टू बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव। वो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस भी बोल पाते हैं लाइक नागामीज, इंग्लिश एंड मेनी अदर डायलेक्ट्स, और उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू और इनकम आता है थ्रू दिस स्टिंग नेटल वीविंग। मैम, इज दिस वुल? The wool. Okay, very pretty. Thank you, Ari. Isn't
is so much better than the fast fashion clothes that we're used to back in Bombay. It's so airy, it's so soft, and it's so pretty. I absolutely love it. This is my friend Melvilla. Melvilla is one of the locals here at Zapami. Melvilla, what do you do? I'm doing working with the field. Working in the field? Yeah. Your English is so good. Yeah. What language do you speak? Language? Keja. 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 Can you tell me one word? Ami Khojale. Ami Khojale. Khojale Saya. Ami Khojale Saya. What it means? That means I'm talking in our dialect. Oh, Ami Khojale Saya. Khojale Saya. Ami Khojale Saya. 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 नागालैंड की रिच कल्चर और प्यारे से गांव वालों को देखकर I felt so welcomed as a tourist. Each local living in the village contributed in some way or another. और साफ भी है. So we are now being treated to this delicious meal, which is actually steamed squash and spinach with rice by the very kind locals here. कितना सादा खाना है and see what it tastes like. पीछे जो बने पड़े हुए हैं. So the squash is a little पड़ोले लग रहे हैं. मुझे भी इसी टाइप के लग रहे हैं. It tastes a little, smoky. It's a little soupy also. थोड़े से मसाले कम हैं, but I think even the rice has this very earthy, very smoky taste. तो काफ़ी अलग है, बहुत different है. And let's see if I finish the whole thing. After which, we set off for our next destination. Kapamudzu is the fourth highest peak in Nagaland. The drive to the peak was a little steep, but scenic nevertheless. तो हम फाइनली पहुंच गए हैं at Kapamadzu Peak, which is one of Nagaland's highest peak. We are right on time for sunset, which is really fortunate. अभी बजे हैं 4:30, 4:45. हम अपने गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क करने वाले हैं. We're going to take all of our stuff and trek to the peak and camp for the rest of the night. See you there. Where the skies were a mix of orange, pink and yellow cast on the beautiful lush green grass. A moon-facing tent, cozy blankets, and camping under the sky in sheer wilderness. अच्छा लग रहा था. This is Nagaland unfiltered for you. Good night. Sunrise. Well, good morning from Kapamadzu. What a great start to the morning. I'm being treated to one of the best, most beautiful sunrises. ऐसे लग रहा है. And alongside layer enjoying बनेगी this इसके ऊपर delish आप. traditional Naga meal, I'm having a sesame steamed roti along with egg पहली and दफा मैं सुन रही hot हूँ glass sesame of steamed black roti. tea. कितना खूबसूरत लग रहा है. नीचे बादल है ना सारे, है ना? You know what they say about sunrise and sunsets? They keep you grounded. Oh my god, येलो वाला देखना. And I've never felt more grounded. ऐसे वाला वो ये एक पॉइंट है जहाँ पर आप ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे इसकी खूबसूरती को. मतलब आपके पास शब्द नहीं है. So we are actually at a trail in Kapamadzu, जहाँ पे the whole place is laden with frost. It's because the temperatures here drop so very low. Everything is, sort of looks like this white spread of, frost. It's absolutely stunning to watch. आज का फाइनल डेस्टिनेशन है लेक शिलोय, जो कि नागालैंड का सबसे मैग्निफिसेंट लेक माना जाता है. On route we'll be making many other pit stops, but like I said, this is an off-road journey. जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही हिल रही है गाड़ी, but I look forward to the journey.
रोड पे कहती बहुत अच्छा है, रोड भी अच्छे, जीप भी कंफर्टेबल है काफी, लेकिन ऑफ रोड ये फिर भी मुझे लगता है बेटर है। एक होता है ना मुझे बिल्कुल आफ्टर अबाउट an 8-hour journey of only traveling, कहाँ पर लोग रहते हैं ना मौसम, Khekua village, जहाँ पे locals are going to be giving some traditional food. boiled eggs. Enough of talking, let's go eat some food now. चावल हैं। Most of the food is homegrown in Nagaland, including everything in my bowl here. Imagine wanting a carrot and picking it up from your backyard. कितना अच्छा Isn't लगता that the pinnacle of self-sustainability? And Organic the भी हो Nagas गए। have absolutely nailed it. प्यास लग रहे थे। One of the most difficult parts about being a traveler is saying goodbye to a beautiful location in search of another one. After all, you can never cross the ocean unless you lose sight of the shore. Well, after that intense 14-hour journey, all I want to do is hit the bed. Well, you know what they say. Difficult roads and off-roads always lead to great destinations. ये तो है। I'm staying at this beautiful homestay near Lake Shaloy, and I can't wait to see what it looks like in the morning. But well, that's for another episode. Until then, it's me, Neha Lake Shaloy हमें फिर देखनी पड़ेगी। भाई इससे पहले जब भी हमने नॉर्थ ईस्ट देखा है तो हमने ज़्यादातर वहाँ पे जो है ट्राइब्स देखे हैं और ट्राइब्स का कल्चर या उनका कल्चरल डांस हमने जो है वो देखा है। लेकिन अगर आज बात करें तो आज जो है हमें एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है। इससे पहले मुझे लगता है कि हमने जूको वैली देखी थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी, वो एक डिफरेंट तरह के पहाड़ थे, और आज जो है हम एक डिफरेंट तरह के पहाड़ देख रहे हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी आज की वीडियो में वो ये कि जो घर जिस तरह से बना हुआ, जो गाँव इतना मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मुझे लगता है यहाँ पर इतने शहर ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब पुराने मोहल्ले अगर हम लोग देखते हैं ऊपर नीचे, और लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि आपको सफाई इतनी रखनी है, मतलब सीरियसली ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। आपको जो गांव थे, मतलब जो आप कह लें कि जो घर के आंगन हम लोग को नजर आ रहे थे आगे, वो साफ सुथरे थे, इवन के जो रास्ते भी थे वो भी मुझे बहुत साफ नजर आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि लोग जो है वो कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी जगह को लेकर, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। हाँ, ये हकीकत है। अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में खास तौर पर, क्योंकि हमने जब जूको वैली भी देखी थी तो उसमें भी जो ट्रायल था उसमें जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी आइटम्स थे वो आप नहीं लेकर जा सकते थे। तो मेरा ख्याल है ये लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट पे भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि ऑन दी अदर साइड जब हम यहाँ पर देखते हैं तो आप जब भी किसी भी पहाड़ी इलाके में चले जाएं भाई आपको जो है ना कचरे की भरमार मिलेगी। बिल्कुल प्लास्टिक आपको बहुत नजर आता है। बट पता है क्या मौसम, ये तो एक ऐसा एरिया ना, गाँव है प्रॉपर, जहाँ पर एक तो होता है ना कमर्शियल जगह में तो चलो जो बाहर से लोग आते हैं वगैरह, लेकिन वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और वो कितने साफ हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहाड़ी लोगों को देखते हो ना तो आपको उनकी, अगर जैसे आप स्किन देखकर ही आपको पता चलता है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो एक डिफरेंट आपको उनकी लुक्स नजर आती हैं। और मतलब हम लोग है ना, मैं देखती हूँ कि ना हमारी शक्लें ही ऐसी हैं, हाँ मतलब कि हम लोग थोड़ा सा चलेंगे हाय अब नहीं चला जा रहा, लेकिन वो लोग मुझे फेस से बहुत ज्यादा पता नहीं स्ट्रॉन्ग लगते। क्योंकि जब हम लोग कश्मीर भी गए थे तो वहां पर तुम्हें याद है जब हम लोग जा रहे थे रत्ती गली जा रहे थे तो रास्ते में एक बाबा जी हम लोगों को मिले थे, और मतलब लिटरली वो हमसे ज्यादा अच्छा चल रहे थे यार। फिर उसके बाद वो जो अम्मा जी थी, ठीक है ना, उन्हें शुगर भी थी, उन्हें ब्लड प्रेशर का मसला था, सब कुछ था, लेकिन देख के बिल्कुल नहीं था लग रहा कि भाई उन्हें कोई मसला है। यहाँ की अगर कोई सीनियर सिटीजन हो ना जिनको ये सारे प्रॉब्लम हो तो उनसे हिला नहीं जाएगा, और वहां पर लोग जो है वो बहुत अच्छे से, मुझे लगता है कि मतलब चलते हैं, शायद वो एक एनवायरनमेंट उनको शुरू से इस तरह का मिला होता है कि उनकी जो एक फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा रहती है, और हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। हम तो कुछ अरसे तक क्या नाम है, जैसे एज में आगे जाते हैं ना, कि 50-60 साल के बाद जाते हैं, हमारे जिस्म में तरह तरह की हमें दर्दें देखने को मिलती हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड लिटरली मैं जब यहाँ पे जो पहाड़ी लोग आते हैं जो यहाँ पर आके काम करते हैं वो एजिड भी होते हैं, उनके वाइट दाढ़ियां होती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि भाई हमारे दर्द हो रही है। अच्छा मैंने देखा
इनकी स्किन बहुत शाइन करती है, मतलब डिफरेंट तरह से ना, और बहुत टाइट होती है स्किन। हमारे यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट होती है, सबको होगा ईमान को तो स्किन का बड़ा है, लेकिन एक ये डिफरेंस होता है कि हर इलाके के लोगों का आपको कुछ ना मतलब जो फीचर्स है या फिर इस तरह से देखने को मिलते हैं डिफरेंट। अच्छा जी, अभी मैं आ जाती हूँ फूड की तरफ। तो मुझे लगता है कि पहाड़ी लोग जो हैं वो काफी मतलब कम मसालों वाला खाना खाते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा मीठा खाना खाते हैं। आई मीन अगर आप मरी वाली साइड पर चले जाओ तो बहुत एक आपको टेस्ट है उसमें एक डिफरेंस नजर आता है टेस्ट में। बट कश्मीर वाली साइड पे जाओ तो वहां पर आपको टेस्ट में डिफरेंस नजर नहीं इतना आता, वहां पर आपको अच्छा खाना मिलता है। हाँ, ये है कि वहाँ पे हमने शायद जो खाया था वो अच्छा था। हाँ, ये भी आप जो थे वो में काम करके हाँ शायद वो जो है इस वजह से जो है अच्छा था। हाँ। लेकिन जो है ना मुझे भाई इंडिया वाली साइड पे अगर मैं पहाड़ों की जितने भी इलाके हैं उनमें बात करूँ, वहाँ पे जो है ना डिफरेंट लोगों की तरफ से जो एक्टिविटीज चलाई जा रही होती हैं वो मुझे हाँ वही ना वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उससे जो है लोकल लोगों को भी रोजगार मिल रहा होता है। जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छी सहूलत मिल रही होती है, और ये सहूलत ऐसी होती है कि मैं अगर कहीं जाऊंगा मुझे वहाँ पे एक अच्छे तरीके से सहूलत मिलेगी, मैं जाके आगे 10 लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई आप जो है ना हर तरह से जो है अकोमोडेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें बीच में जहाँ पे पहले स्टे दिया वहाँ पे भी जो है टेंट्स में था, ठीक है ना, वो टेंट्स भी अच्छे लग रहे थे। फिर जहाँ पे ट्रायल करके गए जहाँ पे नाइट यानी कि सनसेट उन्होंने देखा, ठीक है ना, वहाँ पे भी जो है एक टेंट दिया गया, ठीक है ना, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे जो व्यू है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा, स्पेशली जो सुबह का मतलब एक सीन हम लोगों ने देखा। मतलब एक ऐसे रंग थे ना जो मुझे लगता है जो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, इस कदर खूबसूरत है। और वो ऐसे लग रहा था बस एक लेयर है और आप उस लेयर के ऊपर, यानी कि किसी और दुनिया में आप अपने आप को महसूस करते हो। ऐसे ही होता है, क्योंकि क्या नाम है पहाड़ों में जो है ना मुझे लगता है कि आपका जो दिन चढ़ता है और दिन उतरता है उसके ना रंग ही थोड़े डिफरेंट है, क्योंकि आप नेचर के करीब होते हैं ना, तो आपको जो है ना वहाँ पे वो सारा सराउंडिंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। अच्छा, वैसे कभी जैसे जब भी बंदा जाता है ना पहाड़ों में तो हमारे जैसे लोग ना एक चीज का बड़ा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पहाड़ों में ना बड़ी एक मतलब दूरी पर घर आपको नजर आते हैं। अगर एक घर इधर है तो समटाइम एक घर पता नहीं बहुत दूर भी होगा। और मैं ये बात देखती हूँ कि फिर मैं ये सोचती हूँ कि लोग कितनी दूर दूर भी रहते हैं हम लोगों का। हाँ मतलब यार इसमें कोई शक नहीं। वैसे क्या नाम लेते रात को जब लाइटें बंद होती ना, छोटे लाइटें बंद हो जब सूरज जो है वो ग्रूब हो जाता है तो लाइटें चलती हैं तो टिमकनी है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट बंद होती है। अब क्या हो गया है लाइट इतनी बंद होती है कि हम लोग कहते हैं लाइटें बंद होती है। तो वो भी जो है आपको चीज बहुत ज्यादा एक अच्छा जो है ना यू नो एनवायरनमेंट देती हैं। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज विटनेस की थी मरी में। हम लोग बहुत टाइम पहले गए थे सारे घर वाले, तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने ना खजाना खोल दिया है। सारे आगे जमीन पे सितारे तो एक मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ना डायमंड्स ही डायमंड्स हैं, कोई खजाना खोल दिया। बहुत खूबसूरत लगता है रात के टाइम माउंटेन जो है, घर और जो लाइट्स उसके अंदर होती हैं बहुत प्यारी लगती है। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत मजा आया देखने का, डिफरेंट साइड देखने को मिली, डिफरेंट कल्चर देखने को मिला। और बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप में से कौन कौन नागालैंड गया है या फिर जाने का प्लान रखता है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।